आज क्लियर आ रही होगी। तो हम मेरा नाम सुनील कुमार है। ठीक है, तो मैं आपको सॉलिड वर्क की क्लास दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, जिसमें कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट 5 मिनट के अंदर ज्वाइन होते हैं उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो ऐप पे होता है कि हम 30 से 40 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, तो होता क्या है कि मैं भी 10 मिनट बाद आ रहे हैं, 15 मिनट बाद आ रहे हैं, फिर रुकता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ क्लास, और जिसकी भी क्लास रह जाती है तो वो कल से सही से ज्वाइन कर लेना। बाकी जितने भी हैं उनको ही मैं अलाउ करूँगा। आज आपकी पहली क्लास है, इसलिए 5 मिनट के बाद मैं अलाउ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं 5 मिनट के बाद अलाउ नहीं करूँगा अगली क्लास में। ठीक है, तो सभी को अगर आवाज आ रही है तो आप एक बार मैसेज डाल दो ग्रुप में। ठीक है, होता क्या है कि अगर आप यहाँ से माइक ऑन रखोगे या वीडियो ऑन रखोगे तो उससे क्या होता है, कनेक्शन जो थोड़े स्लो हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि फिर मेरी आवाज आपसे सही टाइम तक नहीं पहुंच पाएगी। मान लो मैं आपको सॉलिडवर्क में कुछ बता रहा हूँ तो आवाज लेट चली जाएगी या आवाज पहले चली जाएगी, तो वो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसी टाइम पे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिसके भी कनेक्शन वगैरह नहीं हो रहे हैं या दिक्कत आ रही है तो उनके नेट स्लो है, आप अपने फ्लाइट मोड करके दोबारा ज्वाइन करना। जो भी है, एंड्रॉयड आपका फोन है, आईफोन है, जो भी है, आपको पता होगा कि आपका फोन किस तरीके से फास्ट इंटरनेट चल सकता है उसमें। ठीक है, क्योंकि अब देखो 5 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा, तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं, क्योंकि वो सामने से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है उसकी। ठीक है, तो कल से आप एक बार ध्यान से कर लेना ये चीजें। और अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं, आगे नहीं कराऊंगा आपको, मैं जस्ट सॉलिड वर्क का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा किस तरीके से क्या क्या हम इसमें करते हैं। ठीक है, सॉलिड वर्क में क्या होता है कि जो 3D हम हमारे पार्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, 3D में जो पार्ट हम बना सकते हैं वो चीज हम इसमें डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब डिजाइन क्यों करते हैं, ताकि अगर हम मान लो कोई हमारा पार्ट बनना है काफी कॉस्टली है, ठीक है, अगर हम उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में लगा देंगे, तो उसमें क्या होगा कि अ, अगर मान लो इधर उधर डायमेंशन होगी या अलग बन गया, गलत बन गया, तो उसमें दिक्कत आ जाती है, फिर हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सॉलिड वर्क पर डिजाइन करके देखते हैं। ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोकैड होता है, सॉलिड वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको पता रहे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, इस चीज का जो किस तरीके से काम करती है, तो सारी चीज को पता चल जाएगा। सॉलिड वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला फाइल। ठीक है, फाइल लिखा हुआ है, फाइल पे आप जैसे मान लो कोई डिजाइनिंग करनी है, कोई ड्राइंग, पहले तो हम 2D में ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं सॉलिड वर्क। ठीक है, अगर 2D में हमसे बनानी नहीं आ रही है ड्राइंग तो 3D में हम एज्यूम नहीं कर सकते, फिर वो बना नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो आ जाता है पार्ट का, एक असेंबली का, एक ड्राइंग का। ठीक है, अब पार्ट में क्या होता है, पार्ट में ही हमारी जो ड्राइंग है वो बनती है, फिर उसको 3D में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट में क्या होगा कि हम पार्ट को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब वो एक पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो उन पार्ट को असेंबल करना है, तो वो हम किस में करेंगे, असेंबली में। तो ये देगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो असेंबली में हमने असेंबल कर दिया, अब हमें एक एक पार्ट ड्राइंग में दिखाना है या असेंबली की ड्राइंग दिखानी है, तो फिर हम जो लास्ट वाला ऑप्शन है ड्राइंग का, उसमें हम किसी भी जो पार्ट होता है उसकी हम ड्राइंग दिखा सकते हैं 2D। ठीक है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, वो सब वाली चीजें हम दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या होते हैं इसमें, जैसे मान लो आप मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हो,
जैसे मोबाइल होगा आपके पास, सभी के पास, ठीक है। एज्यूम करो कि आपने वो मोबाइल टेबल पे रख दिया, ठीक है। और अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें डिस्प्ले दिखेगी, ठीक है। सीधा मोबाइल रखा, डिस्प्ले दिखेगी, होम बटन दिखेगी, फ्रंट का कैमरा दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो टॉप व्यू हो गया, क्योंकि ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू, ठीक है। और एक होता है कि साइड व्यू, साइड व्यू जैसे कि वॉल्यूम ऑन करना या ऑफ करना, जो साइड के व्यू होते हैं, ठीक है। अब वो हो सकता है कि लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक होता है कि फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में क्या आ जाएगी, जैक आ जाएगा, जैसे जिसमें चार्जिंग पोर्ट होता है, नीचे वाला स्पीकर होता है, ठीक है। और बैक व्यू में क्या आ जाएगा, बैक व्यू में जैसे आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं अ, और जिसमें पॉपअप कैमरा होता है, ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, तो वो बैक व्यू में आ जाएगा। और जो बॉटम व्यू है, बॉटम व्यू कौन सा होगा, बॉटम व्यू आपका होगा जो पीछे का जो कैमरा होता है या पीछे टच वगैरह होती है, ठीक है, जो लोगो वगैरह होते हैं पीछे, तो वो वाली जो ड्राइंग होगी, बनानी तो हमें सारी सामने ही होगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम छिपा छिपा के बना दें, जो भी हमारा पेज वगैरह या प्रिंट निकाल दें, तो हमें सामने की तरफ दिखानी होगी वो चीजें। हम उसके नीचे या ऊपर या साइड में हम लिख देंगे कि टॉप व्यू है या फ्रंट व्यू है या साइड व्यू, ठीक है। तो ये चीज हम इसमें करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, एक मोबाइल का ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा रफली, और उसको फिर मैं 3D में कन्वर्ट करके फिर उसके जो व्यू वगैरह है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीज जो क्लास होगी, ये बस आपकी आज की जो एक तरीके से डेमो लगा लो आप, और या ओवरव्यू लगा लो थोड़ा सा, कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, वो चीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। उसके फिर बाद जो कल की क्लास होगी वो हम कंटिन्यूअसली करेंगे, ठीक है, जो भी लेक्चर वगैरह। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पार्ट पे क्लिक करके ओके करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद अभी ये ऑनलाइन क्लास भी चल रही है साथ में, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ओके करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। जो ये ऑप्शन है स्केच का, ये इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा स्केच नहीं आ रहा है तो पीछे आगे के जो भी मॉड्यूल है वो नहीं है, ठीक है। तो स्केच इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक बटन होता है उसके नीचे नेम डालनी इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे ही किसी भी पार्ट या किसी भी डिजाइन, जो हमें पार्ट डिजाइन करना है उसमें हमें स्केचिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और वो सही से होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सही से नहीं हुई स्केचिंग, तो वो ऊपर से जो भी आर्ट वगैरह डिजाइन होना है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर नीम अगर सही नहीं होती है तो बिल्डिंग वगैरह भी सही नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब शुरुआती जो पोजीशन होती है, शुरुआती कदम जो होते हैं वो हमारे सही होने चाहिए, अदरवाइज वो हमारे जो कंडीशन के साथ वो बन नहीं पाएगी चीज, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो ये जो है वर्किंग डिस्प्ले, यहाँ पे हम जो भी ड्राइंग वगैरह बनाएंगे, 3D मॉड्यूल या 2D मॉड्यूल जो भी बनाएंगे वो यहाँ पे शो हो, ठीक है। बाकी इसमें सेक्शन व्यू वगैरह, ये सेक्शन व्यू के लिए है, ये ओरिएंटेशन के लिए है, जैसे जो भी हमें वर्क पीस को थोड़ा टिल्ट करके देखना है, घुमा के देखना है, तो वो वाली चीज है इसमें, ठीक है। इसमें व्यू भी दिखा रखे हैं, जैसे ये हो गया टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, ये बॉटम व्यू हो गया। तो कोई भी हम पार्ट अगर बना लेते हैं और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक, तो जो राइट का जो व्यू होगा वही हमारे सामने की तरफ आ जाएगा, फ्रंट की तरफ। तो उसमें काम आता है ये, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं इसमें, आइसोमेट्रिक है, डायमेट्रिक है, ट्राइमेट्रिक, इसके ऊपर थोड़ा अलग मैं दूसरा लेक्चर लूंगा, ये क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ। उसके बाद इसमें प्रोस्पेक्टिव व्यू भी होता है, कलर वगैरह डालना भी होता है। तो वो चीजें हम कंटिन्यूअसली आगे करेंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीजें आ जाएंगी ना, आपको समझ में आएगा और ना मैं सही से बता पाऊंगा फिर सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें स्केच पे ही ध्यान देना है, हमें बाकी की चीजें ध्यान नहीं देनी है कि ये चीज क्या लिख रही है, क्या मूल टूल क्या है, फीचर क्या है, कुछ भी और भी इसमें मॉड्यूल होता है, उस पर ध्यान नहीं देना, हमें बस स्केच करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ड्राइंग करना नहीं सीखेंगे तो फिर डिजाइनिंग करना नहीं सीखेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें स्केच पे क्लिक करना है, ठीक है। स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्केच पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि प्लेन किस तरीके से ले सकते हैं और किस किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। अब जो आपको सूटेबल लगे, काफी तरीके होते हैं स्केच लेने के और प्ले लेने के, जो आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे अब मान लो मैं स्टार्टिंग में जो बता रहा हूँ ये याद रखना। स्केच पे क्लिक किया, स्केच पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से ऑप्शन आ गया मेरे पास, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट। ठीक है, तो ये प्लेन बोल सकते हो। तो अगर मैं टॉप व्यू में ड्राइंग बनाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि टॉप व्यू से मैं शुरुआत कर सकता हूँ, तो टॉप व्यू पे ही क्लिक करूंगा, मतलब टॉप प्लेन पे। अगर मैं चाहता हूँ कि फ्रंट की जो सारी डायमेंशन वगैरह है फ्रंट में बनाऊं, तो फ्रंट पे क्लिक करूंगा। तो अभी मैं फिलहाल टॉप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे टॉप पे क्लिक किया, ये मेरे सामने आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये अब एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे मैं स्केच बना सकता हूँ। अब मान लो मुझे इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एग्जिट स्केच का, यहाँ पे और यहाँ पे भी है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं बार बार, जैसे मान लो एक बार बता दूंगा, दो बार बता दूंगा, बार बार बताता रहूंगा तो लेक्चर आपके आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान देना जो भी चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एग्जिट स्केच ये है और एक ये है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो या वहां पे क्लिक कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, मान लो टॉप व्यू में ही ड्राइंग बनानी है, तो यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर दिया। ठीक है, टॉप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्केच का, तो स्केच ऑन कर दो। तो स्केच अपने आप ही ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा फिर दोबारा से। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू में किया था, और स्केच पे क्लिक करके और टॉप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मर्जी है, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट आप वेट कर लो। कुछ स्टूडेंट अब तक ज्वाइन हो रहे हैं, 20 मिनट बाद, मतलब लेक्चर स्टार्ट हो गया है 15 मिनट पहले ही, और अब ज्वाइन हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। तो अब क्या करना है, अब मैंने प्लेन, जो प्लेन लेना सिखा दिया आपको। ठीक है, और तीसरा तरीका कौन सा है इसमें, तीसरा तरीका और देखते हैं हम इसमें। कंट्रोल जेड से तो बैक ही चला जाएगा। ठीक है, एस्केप कर दो, कंट्रोल जेड कर दो, उससे बैक चला जाता है, या एग्जिट स्केच कर दो। ठीक है, तो अब क्या करना है कि दोबारा से आपने प्लेन लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फाइल लिया,
न्यू, और यहाँ से पार्ट, ओके, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो स्केच पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से प्लेन मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके टॉप प्लेन ये क्लिक किया, ऑटोमेटिक इसने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब आप नया जो नई फाइल खोलोगे तब उसमें शुरुआत में ऐसा हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो। अब करना क्या है कि हम इसमें कुछ लाइन वगैरह ड्रा करके देखते हैं। देखो ये हमारा ओरिजिन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं इस जगह, आपने पॉइंट देना है, पॉइंट देने के बाद ड्रैग करना है माउस, ठीक है। ड्रैग करने के बाद फिर क्लिक करना है दोबारा, इस तरीके से इसमें सर्कल बनेगा, ठीक है। पॉइंट देना है, ड्रैग करना है, फिर क्लिक करना है और ओके कर देना। अभी क्या है कि अभी ये रफली ड्राइंग बनी है हमारी, ठीक है। तो इसको डायमेंशन अगर देना चाहते हैं तो डायमेंशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, तब जाके यहाँ पे 50 100 जो भी है वो लिखोगे, ठीक है। ये 100 हो गया, मतलब इसका डायमीटर 100 हो गया, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि जो वैल्यू है वो mm में आ रही है चीज हमारी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है mm का, CBS IPS, तो mm आपने सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सर्कल बना सकते हो। अब ये देखो ब्लैक हो गया, जब हमने फुल्ली डिफाइन किया तो ब्लैक हो गया, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने डिफाइन करना है। हम क्या करते हैं सॉलिड वर्क में, मोस्टली क्या करते हैं कि हम रफली ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। रफली ड्राइंग बनाने के बाद फिर हम उसको डायमेंशन देते हैं, ठीक है। तो अब देखो दोबारा मैं सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बना दिया सर्कल, ठीक है, ओके। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये जो आकार है इसका कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कम ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो डायमीटर या रेडियस है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो डिफाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है डिफाइन करने के बाद। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया और इस सर्कल पे क्लिक किया और ड्रैग किया, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 70 या 40 या 60, ठीक है, इंटर। तो क्या हो गया, अब मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, ठीक है, डायमीटर दे दी। तो अब मैं इसको ड्रैग करके देखता हूँ, अब ये ड्रैग नहीं होता, ठीक है। इसका आकार कम ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि ये 60 डायमीटर डिफाइन हो चुका है इसका। लेकिन जो इसकी पोजीशन है वो इधर उधर हो सकती है, देखो डायमेंशन चेंज नहीं होगी लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो ओरिजिन से डिफाइन नहीं है, ठीक है। मतलब ये ओरिजिन से बंधा हुआ नहीं है। अगर बंधा हुआ नहीं है तो फिर वो इस तरीके से ही इधर उधर घूमेगा, एक्स या वाई में, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसमें वैल्यू दे के देखता हूँ एक्स की, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे 120, इंटर, ठीक है। 120 मैंने डिफाइन कर दिया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ, ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है इधर उधर, क्योंकि वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिफाइन हो चुका है। तो वो ऊपर नीचे ही हो सकता है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वो डिफाइन नहीं है। तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिफाइन कर देता हूँ इसको, स्मार्ट डायमेंशन। ये अभी ड्राइंग स्टार्ट नहीं है आपकी, आपको जो ड्राइंग का जो बेसिक है इसमें किस तरीके से बनती है वो स्टार्ट हो रखा है बस, ठीक है। तो ये ड्रैग करके आपने ये यहाँ पे जितना भी डालना है 50 60 जो भी है वो डाल सकते हो। तो अब ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में डिफाइन हो चुकी है, और इसका जो डायमीटर वो भी डिफाइन है। तो देखो ये ड्रैग भी नहीं हो रहा है और इसका जो ये डायमीटर भी ड्रैग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम देख सकते हैं। अब ये हो गया। ये करने के बाद हमें क्या करना है कि अगर मान लो मैं ओरिजिन से डायमेंशन नहीं लेता हूँ और मुझे तब भी वो डिफाइन करनी है, तो फिर किस तरीके से करेंगे, दोबारा सर्कल ले लेते हैं। सर्कल बनाया, ठीक है, डायमेंशन दी इसकी सर्कल की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 70, ठीक है। और इसकी जो एक्स और जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो अभी डिफाइन नहीं है, अब मैं वो दूंगा इसमें स्मार्ट डायमेंशन। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया,
ठीक है, अब देखो ओरिजिन से मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ उसकी, मैं जो उसके साथ डिफाइन हो चुका है सर्कल, उससे मैं दूसरे सर्कल, तीसरे सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश कर। ठीक है, 140 यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और ये फिर दोबारा क्लिक किया, और ये 70 कर देते हैं। तो अब देखो अभी भी ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है। ठीक है, ब्लैक हो गया मतलब फुल्ली डिफाइन हो गया। ये इससे डिफाइन है, और ये वाला जो सर्कल है तीसरा वाला, ये दूसरे वाले सर्कल से डिफाइन। तो ये हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें। अब आप कहोगे कि डिफाइन करने की जरूरत क्या है इसमें? डिफाइन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि अभी तो मैं सर्कल सिंपल बना, अभी ड्राइंग भी होती है, काफी बड़ी बड़ी ड्राइंग होती है। ठीक है, जिसमें रिलेशन वगैरह लगते हैं, लगाने पड़ते हैं, पैरेलल वगैरह, हॉरिजेंटल वगैरह। ठीक है, और तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें जो ड्राइंग है आपकी, एरर कम से कम होता है। फिर उसमें अगर डिफाइन करके चलते हो तो एरर कम से कम होता है। अगर मान लो आपको कोई ड्राइंग देता है और उसको कहता है कि इसको मुझे डिजाइन करके दे दो इस पार्ट को, और इसके मैं आपको 10,000 पैसे दूंगा। ठीक है, और मुझे 2 दिन में चाहिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप रफली बना के उसे दे दोगे चलो जी हो गया, क्योंकि अगर वो खराब बना तो खराब बनने के थोड़ा ना पैसे दे रहा हो। तो आप क्या करोगे, आप एक एक चीज ध्यान से देखोगे, उसमें आप कोशिश करोगे कि उसमें कोई भी एरर ना रहे आपकी तरफ से। ठीक है, तो आप सारी जो चीजें हैं, जो सुविधा है, तो वो लेके चलोगे फिर आप उसमें। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे अगर आपको लगता है कि सामने वाला, जैसे रोड पे चलते हैं हम और गाड़ी है हमारे पास या बाइक है, तो अगर हमारे पास बाइक है या गाड़ी है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी में कभी कभी हम सीट बेल्ट नहीं लगाते। लेकिन जब हमें लगता है कि चालान हो सकता है, पैसे जा सकते हैं जेब से, ठीक है, तो तब हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। कुछ इसका भी वो होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, कि डर की वजह से हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं कि पैसे ना चले जाए। ऐसे ही क्या होता है कि डिजाइनिंग जब हम करते हैं, हम एक एक चीज ध्यान से देखते हैं ताकि हमारे जो नुकसान ना हो। ठीक है, हमें प्रॉफिट हो। हम कोई कोई भी चीज किस लिए करते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, हम अगर घर से निकल रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, अब प्रॉफिट जरूर नहीं कि वो पैसे के मामले में ही हो, प्रॉफिट आपके टाइम के मामले में भी हो सकता है। ठीक है, लिंक बनाने के उसमें भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। तो नुकसान के लिए तो कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो हम पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें एरर कम से कम रहे। ठीक है, और उसी बात के पैसे मिल रहे हैं। तो हम जो भी इसमें सारी चीजें दे रखी हैं, तो वो चीज हम यूज करते हैं ताकि उसमें एरर कम से कम आए। ठीक है, तो वही चीज मैंने अभी फिलहाल आपको बताई। और इसमें अगर मान लो यहाँ पे मैं दोबारा ये डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, सर्कल का ही एग्जांपल दूंगा ताकि आपको दोबारा भी ज्यादा दिक्कत ना हो समझे। ठीक है, अब ये चीज है, 60 का सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये इधर उधर मूव हो रहा है। ठीक, अब इसको मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले आता हूँ, मतलब इसके सामने बिल्कुल हॉरिजेंटल में। ठीक है, तो करना क्या है, आपने कंट्रोल दबा के रखना, कंट्रोल दबा के रखना, और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोनों पे आपने यहाँ से हॉरिजेंटल या वर्टिकल सिलेक्ट, मर्ज अभी करना नहीं है, फिक्स अभी बाद में बताऊंगा। मर्ज में क्या होगा कि दोनों सेंटर एक जगह ही आ जाए। ठीक है, लेकिन मर्ज अभी करना नहीं है, हमें हमें बस हॉरिजेंटल दे। तो हॉरिजेंटल पे क्लिक करोगे और ये ओके, तो हॉरिजेंटल में आ गए। लेकिन देखो यहाँ पे अब रिलेशन लग रही है, ये हॉरिजेंटल का सिंबल है। ठीक है, हॉरिजेंटल 0.5 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा देखो, क्योंकि हॉरिजेंटल रिलेशन इसमें लग चुकी है। तो अब इसमें जो डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ये वाली 200 इंटू। तो ये अब पूरी तरीके से डिफाइन हो गया, देखो ब्लैक हो गया, डिफाइन हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं है ये। ठीक है, सेंटर इसका डिफाइन नहीं है, जो और इसका डायमीटर है वो डिफाइन। ठीक है, अब इसमें होते क्या है ऑप्शन, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप देखते ही पता लगा लोगे। जैसे कि एक लाइन है, लाइन पे क्लिक किया, लाइन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से लाइन दे। ठीक है, अब लाइन देने के बाद आपने ये लाइन करनी थी 90 डिग्री पे सीधी। ठीक है, तो क्लिक करके और यहाँ से ये वर्टिकल कर दोगे, कर दिया।
और ये लाइन आपको करनी थी हॉरिजेंटल, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे ये हॉरिजेंटल कर दोगे, हो गया हॉरिजेंटल, ठीक है। और जो ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, छोटी बड़ी हो रही है, ये आपने करनी थी बराबर। तो कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक रिलेशन है इक्वल, यहाँ पे इक्वल, ठीक है, इक्वल पे क्लिक करोगे तो ये बराबर की हो जाएंगी। मतलब क्या है, अगर मैं ये एक लाइन को नीचे ऊपर करूंगा तो दूसरी भी ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि दोनों में इक्वल के रिलेशन लग रखी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 100, तो दूसरी भी 100 ही बनेगी, वो ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इक्वल के रिलेशन है, तो रिलेशन कुछ ये भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो भी ड्राइंग आती रहेगी उसके हिसाब से ही रिलेशन आती रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है ट्रिम का, ठीक है। जैसे कोई इस तरीके से लाइन बन रखी है, ठीक है, और कुछ पोर्शन हमें ट्रिम करना है, तो ट्रिम पे क्लिक करोगे। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद आपने पावर ट्रिम ऑन रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से पेंसिल के तरीके से चलाते जाओगे आप माउस को दबा के, ठीक है। तो जो भी प्रोफाइल है वो ट्रिम होती चली जाएगी, ठीक है। तो कुछ ये है, और बाकी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे, कॉर्नर रेक्टेंगल लिख रहा है अभी, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन अभी हम कॉर्नर रेक्टेंगल करेंगे और सेंटर रेक्टेंगल करेंगे। अब सेंटर में क्या है कि सेंटर से आप बनाओगे तो ये चारों दिशाओं में बढ़ेगा ये, ठीक है। बाद में आप डायमेंशन दे सकते हो इसके स्मार्ट डायमेंशन से। एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्या है कि कॉर्नर पे क्लिक करोगे आप, जैसे यहाँ कॉर्नर पे क्लिक किया, ड्रैग किया, दूसरा कॉर्नर दे दिया, फिर बाद में डायमेंशन दोगे। डायमेंशन आपको बाद में देनी है मोस्टली, अगर आपके पास पॉइंट है पहले से ही तो आप पॉइंट में दे सकते हो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, अब इसमें आपने फ्लिट बनानी है, जैसे कॉर्नर जो शार्प है ये, ठीक है, इसमें आपने फ्लिट बनानी है, तो किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, इसमें और भी ऑप्शन है चैम्पर का, ये बाद में बताएंगे। फ्लिट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्लिट एडिट कर सकते हो, इसमें कितनी भी डाल सकते हो, ठीक है, जितना उसमें हो सके। तो ओके किया, तो 50 की जो है फ्लिट लग गई इसमें, ठीक है। और इसको मान लो आपने गलती से 50 कर दिया, ये 60 करना था, और यहाँ से ओके कर दिया आपने, ठीक है। अब ये आपने 60 करना है, तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, और फिर वो जितना भी करना है उतना कर सकते हो, 60 या 40, ठीक है। दोबारा डबल क्लिक कर दोगे, फिर दोबारा एडिट चला जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिटिंग भी कर सकते हैं इसमें, एडिट करना बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, एक मिनट, ऑफसेट का, ऑफसेट का ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, ये वाला ऑफसेट एंटिटीज। अब ये क्या है, ये हमारा, जैसे मान लो ये लाइन मुझे 50 के डिस्टेंस पे चाहिए, राइट हैंड साइड, ठीक है, यही लाइन। तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और डायरेक्शन दे दूंगा इधर की, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये पूरी जो प्रोफाइल है उसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बार में ही बनाई थी मैंने ये। तो अगर मुझे पूरी प्रोफाइल एक बार में सिलेक्ट नहीं करनी है, तो आप सिलेक्ट चेन यहाँ से ऑप्शन हटा दोगे, तो जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो ही सिलेक्ट रहेगा, पूरी चेन सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से वैल्यू दे दोगे कम ज्यादा। अब यहाँ से रिवर्स पे आप अनटिक कर दोगे तो वो दूसरी डायरेक्शन पे चला जाएगा, ठीक। दोबारा क्लिक कर दोगे तो रिवर्स पे चलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। बाई डायरेक्शनल पे क्लिक करोगे तो दोनों तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफसेट एक तरीके से मान लो जस्ट कॉपी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज में ला सकते हैं। तो और भी ऑप्शन है इसमें, बाकी अभी मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, और कुछ आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इसमें 3D में। तो यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया, टॉप प्लेन, ठीक है, रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है, तो यहीं से ही ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपने
रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। और फीचर पे गए और ये एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड मतलब तीसरी जो डायमेंशन है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है, 3D वाला। अब मान लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो डायरेक्शन है वो हम यूज कर रहे थे एक्स और वाई, या वाई एक्स या जेड एक्स, जो भी है 2 डायमेंशन। अब तीसरी डायमेंशन आ गई इसमें हाइट की, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं कम ज्यादा, ठीक है। और यहाँ से करने के बाद हम यहाँ से ऑप्शन में जाके ये कर सकते हैं, मिड प्लेन बीच में से चालू होगा वो, ठीक है। बाकी इसमें और ऑप्शन है वो बाद में यूज होंगे तब, आगे जो सॉलिड वर्क होगा, ठीक है। और भी ऑप्शन है इसमें। ये जो चीज है, ये अभी जो फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ ये मैं दोबारा से बताऊंगा वैसे भी, ठीक है। आप यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो ड्राफ्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये मतलब एक एंगल के हिसाब से झुक जाएगा। बाहर की साइड करना तो बाहर की साइड पे क्लिक कर दो, इस तरीके से हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, कुछ 3D व्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको रोटेट करके देख सकते हैं। माउस होगा तो आपको रोलर पे क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है, जो माउस में रोलर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको। और एक सेल कमांड है, जैसे मान लो इसको फोगला करना है तो आपने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी है 2 कर देना है और ओके कर देना है। तो वो सेल हो जाएगा, ठीक है, खाली हो जाएगा, अंदर से 2 mm की थिकनेस बचेगी बस इसकी, बाकी सारा कुछ मटेरियल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, तो इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से व्यू आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी इतनी है, इस तरीके से। तो जो बेसिक बेसिक है, किस तरीके से हमें ड्राइंग बनानी, किस तरीके से नहीं बनानी, वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो कल से हम थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा सही स्पीड में चलेंगे ताकि आपका जो पूरा सब हो जाए, ठीक है। तो बेसिक यही रहेगा कि आपने डिफाइन करना है, रफली ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। और आप ग्रुप में अपना नाम और पिताजी के नाम लिख के और भेज देना। बाई चांस जैसे मान लो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं होगा तो उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी, उसमें नाम लिख के भेज देना, ठीक है। तो अभी आप लीव कर सकते हो, आपकी क्लास हो चुकी है, ठीक है। वो तो पापा की